तो tan थीटा इज इक्वल टू √2 + 1। ठीक है, ये क्वेश्चन में यह आ जाएगा, cos थीटा को उधर लेके गया। सर ये क्वेश्चन नहीं था, फिर कौन सा है? ऑप्शन डी बोला, सेकंड का ऑप्शन डी, हाँ, सेकंड कॉलम ऑप्शन डी। अरे मैं पार्ट 1 डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 3 का। सर पार्ट 4। हाँ, वो लास्ट में करते हैं, पहले ये एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यस सर। थर्ड में सबसे पहले तो वो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है वो निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें दो चीजें गिवन है, ये tan 2π माइनस थीटा ग्रेटर देन 0 गिवन है, tan 2π माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, tan थीटा लेस देन 0 आ जाएगा। अब tan थीटा लेस देन 0 रहता है सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और थीटा लाई कर रहा है 0 to 2π। इसका मतलब जो थीटा आने वाला है सेकेंड क्वाड्रेंट का आएगा, एंड सॉरी सेकेंड एंड फोर्थ में। सेकेंड एंड फोर्थ में निगेटिव होता है, तो सेकेंड का आएगा एंड फोर्थ का आएगा। ठीक है, ये थीटा आ जाएगा, एंड उसके बाद और हमें गिवन है एंड करके साइन थीटा इसके बीच में वैरी कर रहा है -1 to -√3/2। तो जब हम ग्राफ से थीटा निकालेंगे, साइन का ग्राफ बनाएंगे 0 to 2π के बीच में, तो ये -√3/2 वाली लाइन और ये -1 वाली लाइन। ठीक है, यहाँ पे हॉलो आ जाएगा क्योंकि -1 के ऊपर ओपन है। अब इनके बीच का ग्राफ चाहिए, मतलब ये वाला ग्राफ। तो -√3/2 होता है वो पाई प्लस π/3 मीन्स 4π/3 पे एंड 5π/3 पे। तो यहाँ से जब हम थीटा निकालेंगे और ये पाई होता है, थीटा जब निकालेंगे तो थीटा बिलोंग्स टू आ जाएगा 4π/3 टू पाई यूनियन पाई टू 5π/3। ठीक है, ये आ जाएगा। फाइनली दोनों के बीच में एंड था तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। अब ये देखो π/2 टू पाई तो इसमें आ ही नहीं रहा है। ठीक, सॉरी ये एक मिनट, ये गलत हो गया, ये 3π/2 है, ये 3π/2 है। तो π/2 टू पाई दोनों में कॉमन नहीं है, ऐसे 4π/3 टू 3π/2 दोनों में नहीं है। कॉमन जो रीजन आने वाला है दोनों का जब तुम इंटरसेक्शन लोगे, तो वो जो रीजन है ये 3π/2 है। इन दोनों में जब तुम इंटरसेक्शन लोगे तो थीटा बिलोंग्स टू आ जाएगा 3π/2 टू 5π/3। ठीक है, ये देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो साइन सेकेंड में निगेट पॉजिटिव होता है, तो ये वाला एंगल तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। एंड ये थर्ड का है थीटा, तो उसके लिए tan तो पॉजिटिव रहता है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन दोनों में प्रेजेंट नहीं है, मतलब दोनों में कॉमन रीजन नहीं है ये, तो इसकी वजह से वो नहीं आएगा। आएगा तो कौन सा, 3π/2 टू 5π/3। नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करके भी देख सकते हो। तो ये रीजन आ जाएगा 3π/2 टू 5π/3। ठीक है, अब उसके बाद 2 cos थीटा टू 1 माइनस साइन पाई इज इक्वल टू, इसके ऊपर आ जाते हैं अब जो इक्वेशन गिवन है, tan θ/2 प्लस cot θ/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 cos थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 2 cos थीटा इंटू साइन पाई, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सारी चीजें साइन, आगे और भी है यहाँ पे cos फाई -1 है, ये सारी चीजें साइन कॉस में दिख रही है, तो इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन θ/2 अपॉन कॉस θ/2 प्लस cos θ/2 अपॉन साइन θ/2। ठीक है,
इंटू कॉस फाइव माइनस वन, फिर उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे 2 cos थीटा माइनस, अब एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1, नीचे में आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू ये कॉस फाइव माइनस वन। तो इसको हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके, तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन साइन थीटा कॉस फाइव माइनस वन, तो एक साइन थीटा कैंसल आउट। ठीक है, तो एक साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, इस वन को इधर लेके आ जाओ, ये 2 cos थीटा है, इसको उधर लेके चले जाओ, तो ये आ जाएगा 2 साइन फाइव इंटू कॉस थीटा एंड यहाँ पे क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, तो और यहाँ पे प्लस वन है, ये वन को उधर लेके चले गए, तो 2 को कॉमन लेंगे तो ये साइन थीटा प्लस फाइव का एक्सपांशन है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस वन साइन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो यहाँ से हमें साइन थीटा प्लस फाइव मिल रहा है 2 cos थीटा प्लस वन अपॉन 2। अब उसके बाद ये जो थीटा है वो किसके बीच में वैरी कर रहा है, थीटा जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था वो वैरी कर रहा है 3 पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 3। तो अगर थीटा 3 पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 3 वैरी कर रहा है तो उसके लिए कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी होती है वो देखते हैं, तो 3 पाई बाई 2 मीन्स यहाँ पे आएगा, ठीक है, एंड 5 पाई बाई 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 पाई बाई 3 पे उसकी जो वैल्यू है वो हो जाती है, कितनी हो जाएगी 1 बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू 0, मतलब 3 पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 3 के बीच में ये वाला पोर्शन आएगा कॉस के ग्राफ का, मतलब कॉस कहाँ से कहाँ वैरी करेगा 0 टू 1 बाई 2। ठीक है, अब 2 इंटू कॉस थीटा ये वैरी करेगा 0 टू 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 cos थीटा प्लस 1 ये वैरी करेगा 1 टू 2 एंड डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये 1 बाई 2 2, ये जो 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2 जो है वो वैरी करेगा 1 बाई 2 टू 1। ठीक है, अब 1 बाई 2 टू 1 वैरी करेगा तो इसको भी 1 बाई 2 टू 1 वैरी करना पड़ेगा, अगर ये इक्वल आ रहा है तो, है कि नहीं, इसको भी 1 बाई 2 टू 1 वैरी करना पड़ेगा। अब देख लेना थीटा तो हमारे पास है, तो अब ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन में बोला गया पाई कैन नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, अब हमारे पास थीटा है क्या, थीटा है 3 पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 3। ठीक है, और पहले वाले में दिया गया फाई 0 टू पाई बाई 2, फाई 0 टू पाई बाई 2, तो इनको ऐड करेंगे, ऐड कर देना और देख लेना क्या साइन थीटा प्लस फाई जो भी एंगल आ रहा है ये इसमें पाई ऐड कर देना, तो थीटा प्लस पाई जो आएगा इस केस में 3 पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 ये आ जाएगा, एंड ये जो भी एंगल आएगा थीटा प्लस पाई का उसके बीच में बस ये देख लेना साइन 1 बाई 2 टू 1 की वैल्यूज ले रहा है क्या। ठीक है, इसके बीच में वैल्यूज वो आ रही है क्या उसकी। ठीक है, अगर थीटा प्लस फाइव हमने इस रीजन में ले लिया एंड साइन थीटा प्लस फाइव 1 बाई 2 टू 1 के बीच की कुछ वैल्यूज भी लेता है तब भी चल जाएगा। ठीक है, तब भी चल जाएगा, ये सारी वैल्यूज। ठीक है, देख लेना कैलकुलेट करके मिल जाएगा आंसर। ठीक है, सारी वैल्यूज, सॉरी सारी वैल्यूज आनी चाहिए 1 बाई 2 टू 1 के बीच की सारी वैल्यूज, क्योंकि बोला गया है पाई कैन नॉट सेटिस्फाई, और अगर उल्टा बोलते पाई कैन सेटिस्फाई तो सारी वैल्यूज के बारे में सोचना होता, 1 बाई 2 टू 1 के बीच की सारी वैल्यूज आनी चाहिए। तो इस एंगल के लिए देख लेना ऐसे बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन कर लोगे क्या। अच्छा है, मतलब क्वेश्चन इसमें बहुत सारी चीजें है, रेंज है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प है, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज है,
एक साथ सारी चीजें दी गई है। तो इसमें Yes, sir. पहला वाला ए ऑप्शन होगा इसका, है ना, कैन नॉट सेटिस्फाई में। आंसर क्या दिया है इसका? थर्ड का। ACD. हाँ एसीडी है, रीजन ACD. भी है, यहाँ पे दिख भी रहा है क्लियरली। अगर हम 3π/2 टू 5π/3 प्लस π/2 की बात करते हैं, तो ये 5π/3 प्लस π/2 कितना आता है? 6। 13π/6 ना। हाँ, तो साइन का ग्राफ उसके बीच में देखेंगे, ये 3π/2 एंड ये 5π/6। ठीक है, तो 3π/2 टू 5π/6 में ये वाला ग्राफ आएगा। एंड उसमें जो साइन की वैल्यू यहाँ पे -1 होगा एंड यहाँ पे 1/2 होता, तो -1 टू 1/2 है। तो क्या वो वाला 5 उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बोलो बोलो, वो 5 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नो सर। नहीं कर रहा है। लेकिन जब तुम 5 को ये लोगे, 5π/2 टू 4π/3 लोगे, तो थीटा प्लस पाई जो है वो आ जाता है 2π। अगर बी ऑप्शन की बात करते हैं, 2π टू 4π/3 प्लस, ठीक, यहाँ पे 5π/3 था, 5π/3 प्लस 4π/3, तो थीटा प्लस पाई आ जाएगा 2π/2। इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आता है? 9π/3. 9π/3. मतलब 3π। तो जब हम साइन का ग्राफ देखते हैं 2π टू 3π, 2π टू 3π के बीच में जब साइन का ग्राफ देखते हैं, ये देखो ये पूरा ग्राफ हमें मिलेगा 2π टू 3π के बीच का। तो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? 0 टू 1। ठीक है, तो ये बताओ साइन की वैल्यू अगर 0 टू 1 वेरी कर रही है, तो क्या वो 1/2 टू 1 के बीच की सारी वैल्यूज ले पा रहा है क्या? Yes, sir. तो इसकी वजह से वो करेक्ट है। तो फाई कैन सेटिस्फाई, ये जो फाई हम ले रहे बी में वो सेटिस्फाई करता है उसको, लेकिन हमें कैनॉट बोला गया है। तो आगे भी देख लेना, तो हमें मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, Yes, sir. फिर उसके बाद 4th, 5th, 6th। Yes, sir. अब 6th में अभी हमने सीक्वेंस सीरीज पूरा नहीं पढ़ा है। सीक्वेंस सीरीज में एक मेथड ऑफ डिफरेंस होता है, तो उसमें मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस Yes, नाम का sir. टॉपिक आएगा सबसे लास्ट में, तो उसके थ्रू इसको किया जा सकता है। 7th, 8th, Yes, sir. 8th में ऑप्शन देखो किसमें दिए हुए हैं? α/2, हाँ α/2 एंड β/2, सारे ऑप्शन उसी के टर्म्स में है। तो वो जो cos बीटा cos अल्फा है, क्या हम उसको tan α/2 एंड tan β/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं? Yes, sir. बस Yes, कर sir. देना, ऑप्शन को देखते हुए भी सॉल्व करना होता है। ये पुट कर देना, तो पूरी चीजें देखो tan β/2 tan α/2 में आ जाएगी। तो और वो फैक्टराइज भी हो जाता है, फैक्टराइज करके तुम्हें मिल जाएगी चीजें। ठीक है, Yes, sir. फिर उसके बाद 9th, एंड 10th। फिर उसके बाद पार्ट 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। Yes, sir. फोर्थ आसान है बेटा, ये F4 मतलब k की जगह पे 4 दिया गया ना, F4x, तो ये आ जाता है 1/4 साइन x की पावर 4 प्लस कॉस x की पावर 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद ये दिया गया है उसको 1/6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और स्क्वायर एक्स, मतलब वहां पे वो 1/6 इंटू साइन एक्स की पावर 6 प्लस कॉस एक्स की पावर 6 बनने वाला था, तो उसकी जगह पे हम ये दे सकते हैं। अब दोनों को ऐड कर दो, या ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कैंसल आउट हो जाएगा साइन Yes, sir. स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद 5 6 7 8 9 10 Yes, sir. Yes. और 10th में भी देखो वो कॉस है, ये वाला फॉर्म दिख रहा, तो ये होता है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 8 कॉस एक्स, अब इसको हम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर π/6 लिख सकते हैं अंदर वाले को, और उस पूरे में -1/2 है इज इक्वल टू 1। तो ये देख लो 8 कॉस एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो ये 8 कॉस एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3/4 आ रहा है यहाँ पे इज इक्वल टू 1। तो ये 8 कॉस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 8 कॉस क्यूब एक्स माइनस 6 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 बाहर ले लो, अंदर में 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, तो ये बन जाता है कॉस 3x इज इक्वल टू 1। तो कॉस 3x इज इक्वल टू 1/2। तो अब मेरे ख्याल से निकाल लोगे तुम लोग। ठीक है, Yes. फिर उसके बाद 11 So diagram उसका. डायग्राम, Yes, sir. में इमेजिन करनी होगी डायग्राम। जैसे वो एक एक्सरसाइज 1 में आया था क्वेश्चन, सर्कुलर गार्डन है एंड बीच में पोल है, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर पार्क है। 3D में इमेजिन करो। ठीक है, जो भी मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगा वो इसके परपेंडिकुलर रहेगी। ये जो व्हाइट स्क्रीन दिख रही है ना पूरी, उसके परपेंडिकुलर, मतलब वर्टिकली बाहर आ रहा होगा वो पोल। ऐसे मान लो ये ग्राउंड है, व्हाइट पोल ऐसा ग्राउंड है, ऐसा मान लो व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर ग्राउंड, वहां पे पी क्यू इज इक्वल टू पी आर दिया गया है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो ये कैसा ट्राइंगल है बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्या? बोलो। Yes, sir. आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एंड उसके बाद ये बोला गया है कि अ टीवी टावर स्टैंड्स एट मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्यू आर के मिड पॉइंट पे एक टीवी टावर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो उसको मैं इस तरीके से डॉटेड, मतलब अब ये इस प्लेन में नहीं है, ये बेसिकली इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, ऐसा वर्टिकल दिखा नहीं सकते, तो इसकी वजह से ऐसा लिख रहा हूँ डॉटेड। ठीक है, और उसके बाद ये बोला गया है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट पी, मतलब यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दो, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री आता है, क्योंकि ये जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो एंगल है यहाँ पे ये दिया गया है हमें 45 डिग्री, ये 45 डिग्री दिया गया है। फिर उसके बाद क्यू के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल यहाँ पे दिया गया है कितना, 30। एंड आर के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, मतलब ये वाला एंगल, ये भी दिया गया है 30। ठीक है, ये 30 दिया गया है। तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो थोड़ी देर के लिए हाइट h, ये वाला एंगल, ये साइड यहाँ पे 200 है, ये 200 है, ये मिड पॉइंट, इसको थोड़ी देर के लिए x ले लो। ठीक है, तो ये भी x आ जाएगी, क्योंकि ये क्यू आर का मिड पॉइंट है, यहाँ पे स्टैंड खड़ा है मतलब टीवी टावर। तो क्या हम ये x के टर्म्स में निकाल सकते हैं क्या? बोलो।
ये जो है इसको नाम दे देते पीएम। तो यहाँ पे QM इज इक्वल टू RM इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो PM आएगा पाइथागोरस से ये 90, और ये ध्यान रखना अगर हम 2D की बात करते हैं और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन तो पता होगा तुम लोगों को क्या होता है? Yes, sir. एंगल Yes, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, Angle bisector. ये सब पता होगा ना। तो अगर कोई आइसोसेलेस Yes. ट्राइंगल है, कोई अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसमें अगर हम P को M के साथ ज्वाइन करते हैं तो यही उसका मीडियन होगा, वही उसका एंगल बाइसेक्टर, यही उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, एंड यही उसका एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, मतलब ये x तो ये 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ से ये निकालेंगे कैसे, 400 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस से आ जाएगा ये PM 400 माइनस एक्स स्क्वेयर, 400 नहीं 200 का 200. स्क्वायर है ना, तो 400 आएगा और 2 0 आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली लिख Yes, दो sir. 200 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 200 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ये। अब उसके बाद हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ये टॉप है, मान लो P है, टावर का टॉप, तो PTM, इन ट्राइंगल PTM tan 45 लगाएंगे, tan 45 लगाएंगे तो ये हाइट ऑफ टावर H अपॉन PM आएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे QTM में tan 30 लगाएंगे तो वो H अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, H अपॉन एक्स आ जाएगा, tan 30 H अपॉन Yes, QM, sir. मतलब QM के टर्म्स में भी लिखते हैं, दोनों को इक्वेट कर दो तो ये tan 45 मतलब H इज इक्वल टू PM है, एंड यहाँ पे H इज इक्वल टू है QM बाई √3, H इज इक्वल टू, तो दोनों को इक्वेट कर दो तो PM इज इक्वल टू QM बाई √3 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, तो वहां से फिर x निकल जाएगा, एंड एक बार x निकल गया तो हाइट निकल जाएगी। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, फिर उसके बाद 12 Yes, sir. 13 कौन सा 12. 12 आसान है, 12 में ऑप्शन से जाते तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, वहां पे बताओ ये जो पहली वाली टर्म है उसको अगर तुम एक्सपांड करते भी हो तो क्या साइन थीटा की पावर 6 या कॉस थीटा की पावर 6 मिलने वाला है क्या? बोलो, इसको अगर तुम एक्सपांड करोगे तो, इसको एक्सपांड करोगे तो पावर 6 मिलेगी कि किसी की? नो सर। नहीं, तो यहाँ से पावर हमें 4 मिलेगी मैक्सिमम पावर, यहाँ से 2 मिलेगी। मतलब ये पावर रिड्यूस करने के लिए हमारे पास कोई ये नहीं है, साधन नहीं है। जैसे मान लो पावर रिड्यूस करने का मीनिंग ये, हमारे पास अगर कॉस थीटा की पावर 6 रहता तो हम साइन थीटा की पावर 6 प्लस कॉस थीटा की पावर 6 को कैसे लिखते हैं, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम वो डिग्री को रिड्यूस कर देते, वहां पे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइन थीटा की पावर 6 के साथ देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जो भी फाइनल आंसर रहेगा उसमें पावर 6 तो रहने वाली है, उसमें पावर 6 तो रहने वाली है। ठीक है, और पावर 6 हमें बस एक ही ऑप्शन में दिख रही है, वो है थर्ड। बाकी तुम कोई भी ऑप्शन उठा लो उसमें पावर 6 नहीं बन पाएगी, मैक्सिमम पावर 4 रहेगी। तो पावर ऑप्शन C या 3 जो भी है उसी में पावर 6 है, तो वही इसका आंसर है। ठीक है, तो बिना सॉल्व किए ऐसे देखा जाएगा, अगर सॉल्व करना ही है तब तो फिर एक्सपांड करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा एंड पूरे को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. 13 14 15 16 यस सर 16। 16 में साइन एक्स की जगह पे थोड़ी देर के लिए t ले लो, तो ये 4 - 4 साइन एक्स एलसीएम ले रहा हूँ, प्लस साइन एक्स
अपॉन साइन एक्स, तो टी ले लिया ना, टी दे देते हैं यहाँ पे, ये है 4 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टी इज इक्वल टू अल्फा, करो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4 माइनस 4t प्लस टी अपॉन टी इंटू 1 माइनस टी इज इक्वल टू अल्फा। तो ऊपर में बन जाएगा 4 माइनस 3t, नीचे में t माइनस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा। Then minimum value of alpha for which the equation has at least one solution in 0 to pi by 2. तो at least one solution है 0 to pi by 2 में, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू टी माइनस अल्फा इंटू टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस 3t। एक तरफ जब लेके चले जाओगे तो अल्फा टी स्क्वेयर माइनस कॉमन लेके 3 प्लस अल्फा इंटू टी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से तुम t की वैल्यू निकालो, वो लगा के माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a लगा के t की वैल्यू निकालो। वो वैल्यू अगर तुमने निकाल ली तो फिर उसके बाद जो भी t आएगा वो एक तरीके से साइन x है। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना है तो उस t को कहाँ लाई करना पड़ेगा, -1 to 1 के बीच में, ठीक है। उस t को -1 to 1 के बीच में लाई करना होगा, तो लाई करवा दो, वहां से तुम्हें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। वरना एक काम करो, Yes, sir. इसकी रेंज निकाल लो, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, इतना ध्यान रखना कि t कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -1 to 1, तो थोड़ा मुश्किल जाएगा तुम लोगों के लिए अभी इसकी रेंज निकालना। तो उससे बढ़िया यही करो, यहाँ से t निकालो, ठीक है। हमारे पास तरीका है, ये t में क्वाड्रेटिक है तो वो निकल आएगा आराम से। और वो जो भी t आएगा वो साइन x है, t मीन्स, तो उसको -1 to 1 के बीच में लाई करवाओ तो अल्फा आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और कोई डाउट इसमें? पार्ट 4 में फर्स्ट मैच द कॉलम ए, मतलब फर्स्ट मैच द कॉलम में कोई डाउट? सर सेकेंड डी मैच द वाला, कॉलम, Sir, D, option D. किसका? Second. सेकेंड का डी, ओके। तो सेकेंड के डी में ध्यान रखना, अभी वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 माइनस tan थीटा इंटू ये, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, मतलब वो उसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। अब ये देखो, ये 1 माइनस tan थीटा की पावर 4 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की पावर में 4 माइनस 1, यह आ जाएगा, ओके। अब एक काम करते Yes, हैं, sir. tan स्क्वायर थीटा की जगह पे थोड़ी देर के लिए t दे देते हैं। अब ये बताओ, अगर थीटा -π/2 टू π/2 वेरी कर रहा है थीटा, तो tan की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाती है -∞ टू ∞। लेकिन उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये जो t है वो आ जाएगा 0 टू ∞ आएगा। हम tan Yes, स्क्वायर sir. थीटा की जगह पे t पुट Yes, कर sir. रहे हैं, तो ये tan स्क्वायर थीटा जो है वो 0 टू ∞ लाई करेगा, तो t को भी उसके बीच में लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 की पावर t इज इक्वल टू टी स्क्वायर -1, ठीक है, ये मिलेगा। अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो कौन सी मेथड बताई गई है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए, बोलो? अरे भूलो मत रे,
कौन सी मेथड से करेंगे इसको? नंबर ऑफ सर सॉल्यूशन। लॉग अरे बेटा लॉग नहीं, ग्राफ। ठीक है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं यार तुम लोग। ठीक है, तो 2 की पावर t का ग्राफ, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा 2 की पावर t का। पहले हम उसका ग्राफ बनाते हैं x स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 1 का, तो ये उसका ग्राफ है t स्क्वायर माइनस 1 का। ठीक है, एंड जब 2 की पावर t का ग्राफ बनाने जाएंगे तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। अब हमें आगे देखना पड़ेगा कि वो ऐसा जाएगा या कहीं पे इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, 4-5 वैल्यूज पुट करके देख लेना टी की। जैसे 2 हमने पुट की, तो 2 पे तो ये कितना आ जाता है? 3 3 और ये 4, तो इसका मतलब 2 की पावर t ऊपर रहेगा। लेकिन जब हमने 1 पुट की तो 1 पे ये 2 आ जाएगा और ये 0। ठीक है, यस सर। 1 पुट की तो ये 0, मतलब उस केस में कौन ऊपर रहेगा? 2 की पावर t ही। ठीक है, लेकिन जब हमने 3 पुट किया, 3 पुट किया तो कौन ऊपर रहेगा? 3 पुट करो चलो, ये कितना आ जाएगा? 8, और ये भी 8 आ जाएगा। मतलब 3 पे जाके ये इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये टच करेंगे या क्या करेंगे वो देखना पड़ेगा। 4 जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 15 और इसकी 16 16। 3 पे वैल्यू सेम आ रही है, 2 पे कौन बड़ा है? 2 पे ये बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 एंड 4 के बीच में कोई भी वैल्यू उठाओ, 3 एंड 4 के बीच में कोई भी वैल्यू उठाओ तो क्या होगा? कौन बड़ा आएगा? सोच समझ के बताना। यहाँ पे जब तुम वो उठाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा ये इस तरीके से आएगा, कट करता हुआ। मतलब अभी ये डायरेक्ट दिख नहीं पा रहा है अच्छे से, नेक्स्ट पेज पे इसको ड्रॉ करता हूँ। इसमें कुछ वैल्यूज हमें पुट करके देखनी होती है। ये टी स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ है। ठीक है, जब हम 2 की पावर टी का ग्राफ बनाएंगे तो वो यहाँ पे कट करेगा, फिर उसके बाद वो 3 पे एक बार कट करेगा एंड 3 एंड 4 के बीच में एक बार कट करेगा। ठीक है, 3 एंड 4 के बीच में एक बार कट करेगा इस तरीके से, और फिर ऐसे चला जाएगा ऊपर। फिर 2 की पावर टी की वैल्यू इससे हमेशा बड़ी ही रहेगी किसी भी टी के लिए, वो कभी टी स्क्वायर माइनस 1 से छोटी नहीं आ पाएगी। ठीक, तो ये 3 जगह पे कट कर रहा है। रीजन पता चला ना हमने क्या किया? t इज इक्वल टू 1 पे निकाला तो 2 की पावर t आता है 2 एंड टी स्क्वायर माइनस 1 आता है 0, तो 2 की पावर t का ग्राफ ऊपर रहेगा। फिर t इज इक्वल टू 2 पे निकाला तो 2 की पावर t आता है 4 एंड टी स्क्वायर माइनस 1 आता है 3, तो 2 पे भी ये वाला ग्राफ ऊपर रहेगा 2 की पावर t का। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने 3 पुट किया तो दोनों में वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है, तो 8 आ रही तो वहां पे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे। 4 पे देखा तो 4 पे अगेन 2 की पावर टी बड़ा है, मतलब 2 की पावर टी का ग्राफ ऊपर रहेगा, 2 की पावर टी का ग्राफ ऊपर रहेगा। ठीक, लेकिन जब हम 3 to 4 के बीच की वैल्यूज लेंगे, जैसे 3 के बहुत क्लोज वाली वैल्यू ले लो, तो हमें वहां पे मिल जाएगा कि टी स्क्वायर माइनस 1 बड़ा आता है, मतलब टी स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ थोड़ा ऊपर रहेगा एंड 2 की पावर टी का नीचे रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे 2 की पावर टी अगेन उससे बड़ा आता चला जाएगा। जैसे 4 पे तो हमें दिख गया कि 2 की पावर टी बड़ा है, फिर 5 पे निकाल लो, 5 पे जब निकालोगे तो अगेन 2 की पावर टी बड़ा आएगा, मतलब उसका ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहेगा। अब वो बाद में कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा तो इन दो जगहों पे इंटरसेक्ट होगा। तो इसमें टी की कितनी वैल्यूज मिलेगी हमें? ये दो ग्राफ अगर 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 3। ये मान लो अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अल्फा बीटा गामा ये 3 वैल्यूज है। अब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? कितना?
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। अब तुम बताओ tan स्क्वायर थीटा निगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। और ये अल्फा sir. हमारा निगेटिव है, बोलो। Yes, sir. अल्फा हमारा Yes, sir. निगेटिव है तो tan स्क्वायर थीटा अल्फा के इक्वल हो ही नहीं सकता है, तो वो होगा किसके इक्वल? Beta and gamma. बीटा एंड बीटा एंड गामा। तो tan थीटा जब निकालेंगे तो प्लस माइनस बीटा आएगा, एंड tan थीटा निकालेंगे तो प्लस माइनस गामा आएगा। ठीक है, तो ये देखो tan थीटा की हमें 4 वैल्यूज मिल रही है। एक तो प्लस माइनस बीटा, प्लस माइनस गामा। प्लस बीटा पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब जो भी एंगल आएगा वो 0 to π/2 में आएगा। ठीक है, माइनस बीटा निगेटिव वैल्यू है, जो भी एंगल आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि देख लो थीटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है, -π/2 to π/2, ये रेस्ट्रिक्शन है। तो इसी के बीच में अगर कोई एंगल मिल रहा है तो वो हमें लेना है। तो tan थीटा आता है प्लस बीटा, मतलब इसके बीच में एक एंगल मिलेगा। tan थीटा माइनस बीटा, इसके बीच में एक एंगल मिलेगा, तो इसके थ्रू हमें कितने एंगल्स मिले? 2, क्योंकि थीटा -π/2 to π/2 है। पॉजिटिव लेने पे 0 to π/2 के बीच का एंगल, निगेटिव लेने पे -π/2 to 0 के बीच का एंगल, तो 2 एंगल। वैसे ही सेम यहाँ पे भी प्लस गामा पॉजिटिव, तो 0 to π/2 के बीच का एक एंगल अदर देन यहाँ पे जो मिला है, इसके अलावा वो होगा, क्योंकि बीटा एंड गामा की वैल्यू अलग अलग है तो उनके करस्पॉन्डिंग आने वाले एंगल्स अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ से 2 एंगल्स, तो टोटल कितने एंगल्स मिल गए? 4। तो 4 सॉल्यूशन है इसके। अच्छा क्वेश्चन था। पीछे आंसर 2 ही दिया है। पीछे 2 ही दिया है क्या? फिर हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी क्या? Sir, minus नहीं आएगा ना? हाँ, अरे नहीं, वो आएगा, माइनस आएगा, या तो फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट करवाने में गड़बड़ देखना पड़ेगा। अरे 4 पे तो चलो नहीं कर रहा है, 3 पे कर गया, अब टच करवाए जाए। पीछे 2 दिया है, एक मिनट। इसमें बस ये यहाँ पे एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा या 2 जगह पे, वो मैटर करने वाला है। एक मिनट, एंड हाँ, उसमें एक चेंज भी कर लेना। ये भी इस साल थोड़ी सी मॉड्यूल्स अपडेट हुई है, तो लास्ट ईयर के मॉड्यूल में मैंने देखा उसके 4 ही है, तभी सोची गलत तो कहा है, हर साल यही होता है। तो वहाँ पे एक चेंज कर लेना, डी का जो है वो आर कर लेना, अगर कुछ और गिवन है तो। कहाँ के वो चेंज कर लेना वहाँ पे, ठीक है, डी का आर कर लेना। क्योंकि लास्ट ईयर के मॉड्यूल में मैं देख रहा हूँ वहाँ पे उसका आर ही दिया, मतलब 4 दिया हुआ है। ठीक है, वो एक चेंज कर लो यहाँ। हो गया? यस सर। फिर उसके बाद फर्स्ट का डी, फर्स्ट के डी में काम करते हैं ये कॉट, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो यह आ जाएगा कॉस 70 डिग्री कॉन साइन 70 डिग्री प्लस 4 इंटू, तो इधर एलसीएम ले लो, तो ये √3 कॉस 70 डिग्री प्लस 4 इंटू साइन 70 डिग्री एंड कॉस 70 डिग्री आएगा, एंड अपॉन में साइन 70 डिग्री। तो ये देखो, ये 2 साइन है, साइन बी वाला फॉर्म दिख रहा है ऊपर में, 2 साइन है कॉस ए वाला फॉर्म दिख रहा है, तो इसको हम साइन 2a बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू,
तो ये 2 इंटू साइन 70 कॉस 70 क्या बन जाएगा, साइन 140 डिवाइडेड बाय साइन 70। ठीक है, तो अब ये जो है इस 140 को क्या हम 2 इंटू साइन 70 प्लस 60 लिख सकते हैं। एक मिनट, गलत हो गया, ये मत लिखो, लिख सकते हैं नहीं, 120 माइनस 20, 120 माइनस 20 लिखो, लिख सकते हैं ना ऐसा। प्लस 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 सॉरी प्लस 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 आएगा, हाँ यहाँ पे साइन 70। ठीक है, तो उधर लगाओ, अब साइन ए प्लस बी का रिजल्ट लगाओ एंड इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लेते तो ये आ जाएगा साइन 20 एलाइड एंगल की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 इंटू साइन 120 डिग्री इंटू कॉस 20, तो साइन 120 होता है 1/2 इंटू कॉस 20 और √3/2 होता है, सॉरी √3/2, साइन 120 √3/2 इंटू कॉस 20 प्लस कॉस 120 कितना होगा, -1/2, कॉस 120 -1/2 इंटू ये साइन 20 डिग्री आएगा एंड डिवाइड में साइन 70 डिग्री। तो ये देखो, ये 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री आएगा, ये डिवाइड में साइन 70 डिग्री। तो ये देख लो, ये कैंसल आउट एंड इस cos 20 को जब हम लिखेंगे तो वो साइन 70 आता है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर √3 इंटू √3 आ जाएगा। क्लियर? यस सर। अब ये सोचना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत गंदे होते हैं, में बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, कौन सा लगाया जाए, उस एंगल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, कोई डाउट उसमें? फिर उसके बाद सेकंड कॉम्प्रिहेंशन, सर 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर का, तो इसमें मॉड, मॉड के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करेगी। x दिया हुआ है हमें 0 to 2 पाई, तो तुम बताओ tan पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड फर्स्ट थर्ड एंड में। थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड का एंगल की एक केस बनेगी, केस 1, जिसमें वो tan पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड का हम ले रहे हैं एंगल, तो देख लो यही एंगल आएगा, 0 to 2 पाई के बीच की बात करनी है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो tan x प्लस tan x प्लस 1/cos x, तो ये तो कैंसल आउट, तो 1/cos x इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि किसी cos के लिए, या sec x 1/cos x, sec x आता है 0, sec x 0 हो सकता है क्या कभी? नो सर मतलब यहाँ से तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये गया। केस 2, केस 2 में बचा हुआ एंगल x बिलोंग्स टू π/2 to पाई, ठीक है, यूनियन कौन सा आएगा, 3π/2 to 2 पाई। तो वो जो tan है वो निगेटिव है, मतलब मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, तो ये 1/cos x, तो ये -2 tan x एक तरफ जब लेके जाएंगे इज इक्वल टू 1/cos x, एंड tan x कितना होता है, sin x अपॉन cos x। तो यहाँ पे बताओ ये cos x 0 हो सकता है क्या? नो सर। नो तो यस इसको हम कैंसल आउट कर देंगे, तो यहाँ से sin x जो है वो आ जाएगा -1/2, एंड sin x -1/2 आएगा, तो देख लो इस क्वाड्रेंट, इसमें तो कोई एंगल नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि π/2 to पाई में साइन पॉजिटिव रहता है। इसी में से देखना है, ठीक है, ये जो हमने केस बनाई है इसी में से देखना है x, तो एक एंगल आएगा जो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, इसमें फोर्थ में। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके 1। ठीक है, सर, पर जो सेकंड केस लिया उसके अंदर जो x की वैल्यू π/2 हो सकती तो 0 हो जाएगा ना cos x। π/2 नहीं हो सकती ना बेटा,
और cos 0 हम ले भी नहीं सकते, डिनोमिनेटर में आ रहा है तो, एंड वो पाई बाई 2 के ऊपर मैंने Not ओपन defined हो इसलिए जाएगा। लगाया क्योंकि tan वहां पे नॉट डिफाइन होता है, तो वो उसके डोमेन में आएगा ही नहीं, तो उसको नहीं ले रहा हूँ मैं, वहां पे ओपन लगा रहा हूँ। ठीक है, यस सर। कॉम्प्रिहेंशन थर्ड 11th क्वेश्चन। कौन सा? 11th। 11th में एक काम करो, उसको एक्सपांड कर दो। तो जब तुम एक्सपांड करके लिखोगे तो ये sin x बाई रूट टू प्लस cos x बाई रूट टू का स्क्वायर। अब ये देखो रूट टू बाहर आएगा 2 बन के, तो कैंसल आउट, और हमें पता है sin x प्लस cos x का जो स्क्वायर होता है 1 प्लस साइन 2x होता है। ठीक है, और ये रूट 3, अब कैसे पता है, लिखवाया हुआ है रिजल्ट, देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 प्लस साइन 2x, तो एक काम करो, या तो तुम पूरे को tan में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, पूरे को tan में कन्वर्ट कर लो, या तो इसको किससे डिवाइड करोगे? बोलो, रूट 2 से, सॉरी 2 से, क्योंकि ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा वाला फॉर्म है, तो 2 से डिवाइड करो, तो साइन 2x अपॉन 2 प्लस रूट 3 बाई 2 इंटू कॉस 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, तो यह आ जाएगा साइन 2x प्लस पाई बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो थोड़ी देर के लिए इसकी जगह पे t ले लो, एंड मेरे ख्याल से आगे पता होगा तुम लोगों को कि क्या करना है। ठीक है, Yes sir। कर लेना। सर तो इसमें अब कोई तुम्हारा डाउट रह गया पूरे मॉड्यूल में? क्योंकि मॉड्यूल तो पूरी डिस्कस हो चुकी है मेरे एंड से, तुम्हारा कोई डाउट रह गया इसमें? सर वो सेकंड कॉलम 1 में ए, इसमें सेकंड कॉलम 1 में ए। सेकेंड कॉलम में ए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या तुम इसकी रेंज निकाल सकते हो क्या? ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कैसे है, तो उसके लिए हमें इसकी रेंज पता होनी चाहिए। जब तुम इसकी रेंज निकालोगे, और आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर आती है रेंज निकालना। Yes sir। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स लीनियर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर की रेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x में क्वाड्रेटिक डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वहां से आ जाएगी। तो जब तुम इसकी रेंज निकालोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी आती है, एंड ये 2 cos थीटा की रेंज क्या आ जाएगी? माइनस 2 टू 2। अब तुम ही बताओ ये कब पॉसिबल होगा? जब ये माइनस 2 एंड 2 हो जाए, है कि नहीं? जब ये माइनस 2 हो रहा होगा तो 2 cos थीटा को भी माइनस 2 होना पड़ेगा, ये पहली पॉसिबिलिटी। एंड दूसरी, x प्लस 1 बाई एक्स को, मतलब अगर ये 2 हो रहा है तो 2 cos थीटा को भी 2 होना पड़ेगा। इसके अलावा तो और ये कभी इक्वल हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि cos 2 cos थीटा माइनस 2 टू 2 के बीच में आएगा इसके अलावा, एंड ये 2 से बड़ा एंड माइनस 2 से छोटा आएगा। तो यही दो पॉसिबिलिटीज है जब ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो cos थीटा की हमें कितनी वैल्यूज मिल रही है? 2 मिल रही है। Yes sir। यस सर। तो और कोई? नाइन्थ किसका नाइन्थ है नितिन? सर कॉम्प्रिहेंशन 3। कॉम्प्रिहेंशन 3 का 9 बेटा, मैंने रिजल्ट याद करने के लिए बोला था, ये किसी वजह से ही बोला होगा, ये कितनी बार आ चुका है। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्या हम इसको sin 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं? Yes sir। ठीक है, कर सकते हैं। तो एक काम करो, अब ये 3/4 साइन स्क्वायर 2x इधर लेके आ जाओ, एंड 7/16 को इधर भेज दो। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9/16
तो ये साइन स्क्वायर 2x ग्रेटर देन 3/4 एक तरफ लेके आ जाओ, तो इसको फैक्टराइज करो। साइन 2x ये आ जाएगा। तो यहाँ से साइन 2x जो है वो, जब तुम मेथड ऑफ इंटरवल से इसको सॉल्व करोगे तो साइन 2x या तो -√3/2 से छोटा आएगा या √3/2 से बड़ा आ जाएगा। उसके बाद निकाल लो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद और कोई डाउट इसमें? सर कॉलम 1 में बी। कॉलम 1 में बी। बी, अच्छा बी पूछा था या डी पूछा था किसी ने? जब बी हाँ ही सर पूछा बी था, पूछ। जबरदस्ती डी बता दो, चलो ठीक है। बी, बी में एक काम करो, वहां पे तुम उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो 1/sin 10 डिग्री √3/cos 10 डिग्री, और एलसीएम ले लो तो ये cos 10 डिग्री माइनस √3 इंटू साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो, इसको हम साइन 20 बना सकते हैं, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये cos 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री अपॉन नीचे में साइन 20 आ जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में 2 रहेगा, और ये 2 साइन 10 इंटू कॉस 10 बन जाएगा साइन 20। अब ये ऊपर में a cos थीटा प्लस b साइन थीटा वाला फॉर्म दिख रहा है ना, उस तरीके का, दोनों में 10-10 डिग्री एंगल है। तो इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो हम √a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे वो क्या है, 2 है, √a² प्लस b², तो उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन में ये साइन 20 डिग्री, ठीक है। तो ये 4, और ये देखो, ये इसको अगर हम साइन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये 1/2 आ रहा है, मतलब साइन 30 इंटू कॉस 10 माइनस cos 30 इंटू साइन 10। अब दिख जाएगी चीजें क्या बन रहा है ऊपर में साइन a माइनस बी का एक्सपेंशन है, कैंसल आउट हो गया, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. और कोई डाउट इसमें? 22 हाँ, पार्ट 3 का 22। कौन सा? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। पार्ट 3 का 22, ठीक है। तो उसमें हम पूरे को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे cot x ये दिया गया है, tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan x की जगह पे t, तो ये देखो 1/tan होता है cot, तो ये 1/t। यहाँ पे 2 इंटू ये sin 2x क्या होता है 2t, मतलब 2 tan x, तो 2t अपॉन 1 + t²। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दो तो ये 1 + t² माइनस 4t² अपॉन t इंटू 1 + t² इज इक्वल टू 1। तो ये 1 माइनस 3t² इज इक्वल टू t + t³ यह आ जाएगा। तो t³ एक तरफ लेके चले जाओ, प्लस 3t² प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो, अब इसको फैक्टराइज करना है तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स तो 0 नहीं आता है, लेकिन ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल आता है, सम 2 आता है, मतलब इसका एक फैक्टर क्या है t + 1। तो Plus one. दूसरा फैक्टर निकाल लेना सिंथेटिक डिवीजन से, तो ये -1 1 3 1 -1, तो ये एज इट इज नीचे -1 2 दिया -1 और ये 1 0। तो दूसरा फैक्टर है t² + 2t -1। तो t की अब हमें 3 वैल्यूज मिलेगी, एक तो t इज इक्वल टू -1 एंड देन t² + 2t -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2 आएगी डिवाइडेड बाय 2। तो t इज इक्वल टू -1 + √2 एंड -1 - √2। तो tan x इज इक्वल टू -1 आ रहा है, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
हमें किसके बीच का एंगल चाहिए? 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई के बीच का एंगल मतलब 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4 एंड tan x इज इक्वल टू आ रहा है √2 - 1। तो x इज इक्वल टू, ये हमें पता है 22.5 के लिए होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक एंगल आएगा पाई बाई 8 एंड एक आएगा थर्ड का पाई प्लस पाई बाई 8 एंड tan x इज इक्वल टू है माइनस टाइम्स ऑफ √2 + 1। अगर √2 + 1 होता तो वो होता 67.5, लेकिन ये माइनस टाइम्स ऑफ √2 + 1 है, तो x इज इक्वल टू पाई माइनस 3 पाई बाई 8 एंड 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 8। ये दो एंगल सेकेंड के एंड थर्ड के, तो टोटल कितने एंगल्स? 6। तो 6 सॉल्यूशन से 6 ही दिया है क्या आंसर? यस सर। तो इस यस तरीके सर। से होगा। चलो उसके बाद और कोई डाउट? जितने भी डाउट से क्लियर कर लो आज ही। कोई डाउट? चलो ठीक है, तो मॉड्यूल अपनी कंप्लीट हो चुकी है ट्रिगो की। सबसे बेकार मॉड्यूल बात की जाए तो ये कंप्लीट हो चुकी है। अब जिन्होंने सॉल्व किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है एक्सरसाइज 2 खास करके, तो जितनी जल्दी हो सके वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और सबसे बड़ी मॉड्यूल भी है ये, 2 मॉड्यूल सबसे बड़ी है 11th में, एक तो कोनिक सेक्शन की है एंड एक ये है। बहुत क्वेश्चन है इनमें, बाकी तो फिर छोटी छोटी है, ठीक है। और कल उन सर ने क्या पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन करवाए या कुछ पार्ट के ऊपर? सर उन्होंने क्वेश्चंस लिए थे, हाँ, क्वेश्चंस लिए थे सर। क्वेश्चन ही करवा रहे थे सर क्या? इक्वेशन के ऊपर, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर। हाँ, वो तो है ना, उसमें सारे टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस करवाए या कुछ पर्टिकुलर टाइप्स? नहीं सर, सारे। उनके एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आते हैं उनके मेनली करवाए। अच्छा हाँ स्क्वेयरिंग वाली। हाँ, स्क्वेयरिंग वाली। तो स्क्वेयर करके बताया क्या उन्होंने? सर उससे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आते हैं ना। हाँ तो वही ना, मतलब सर बता रहे थे स्क्वायर करने के बाद वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को कैसे चेक करने का है, कैसे करें? तो वही तो। हाँ पता चल गया ना, आप स्क्वेयर करने से एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आते हैं, Yes. यस सर। ठीक है। बाकी लेकिन तुम मॉड्यूल सॉल्व करो, मॉड्यूल में स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी टाइप के ऊपर एक ही कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, मिक्स्ड है, तो वो सॉल्व करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इन फ्यूचर अगर कभी डिस्कशन देना होगा तो वो सर को दिया तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को। नो कोई एक सर। आध टॉपिक, नो सर ठीक है। नो सर। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है। Bye, sir. Thank you. बाय। थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर।